आप सभी को जय मसीह की इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मिलकर एक गंभीर विषय को सीखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर आपके आंसुओं को संभाल कर कुप्पी में रखता है और उसको सम्मान देता है। आइए हम लोग इस वचन को सीखने से पहले मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखना चाहती हूँ। आंसू जो है जीवन के कई रंग को बयान करता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी जीवन के संघर्षों में, परेशानियों में, दुख में, निराशाओं में अपने आंसू बहाते हैं? क्या आप भी बीमारी में, अकेलेपन में, दुख में अपने आंसू बहाते हैं? क्या आज आप भी इस महामारी के दौर में किसी अपने प्रियजन को खोया है या किसी भी कारण से मेरे प्रियो अपने प्रियजन को खोया है जिसके कारण से आपके आंसू बहते हैं? पारिवारिक चिंता के कारण, पारिवारिक समस्याओं के कारण से आपके आंसू बहते हैं? नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आपको लोग नीचा दिखाते हैं या आपका बेइज्जती करते हैं, तब आप रोते हैं। जब भी आप अकेलेपन में रोते हैं, निराश होते हैं, टूट जाते हैं, खुदा आपके आंसुओं का हिसाब रखता है और समय आने पर उसका जो है वो हिसाब रख के और उसको सम्मानित करता है। मैं वचन में से 2 विषयों के बारे में आज आपसे बातचीत करूंगी। पहला है हन्ना का आंसू और दूसरा है राजा हिजकिय्याह का आंसू। मेरे प्रियो, किसी भी व्यक्ति को आपके आंसुओं से फर्क पड़े या ना पड़े, उस खुदा को बहुत ही फर्क पड़ता है। कोई आपके आंसुओं की इज्जत करे या ना करे, खुदा आपके आंसुओं को सम्मानित करता है। सवाल है कि आज हम लोग अपना कीमती आंसू किसके सामने बहाते हैं? उन मनुष्यों के सामने जो मुट्ठी में नमक लेके घूमते हैं और मौका मिलते ही छिड़क देते हैं। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे कि हन्ना किसके सामने अपने आंसू को बहाई है। हम लोग वचन में देखेंगे और वो पाया जाता है पहला सामुएल उसका पहला अध्याय 9 पद से लेकर के 11 पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पर हम लोग वचन में देखते हैं मेरे प्रियो कि हन्ना जो है वो बहुत ही दुखियारी थी। उसके दुख को उसके परिवार वाले लोग नहीं समझते थे, उसकी सौत भी उसके दुख को नहीं समझती थी। वो संतानहीन थी, उसके
पति भी उसके दुख को नहीं समझते थे। यहाँ तक कि जब वो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई तो वहाँ ये जो याजक थे वो भी उसके प्रार्थना को नहीं समझे, उसके दुख को नहीं समझे। और हम लोग देखते हैं कि वो अपना आंसू परमेश्वर के भवन में जा कर के बहाई। और वचन बताता है मेरे प्रियो कि जब वो दुखियारी थी, जब वो परेशानी में थी, जब उसको कोई भी लोग इज्जत नहीं करता था, उसके दुख को कोई समझता नहीं था, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने कीमती आंसू को खुदा के सामने बहाया और वो बिलख बिलख कर रोने लग गई खुदा के भवन में जा कर के। तब हम लोग वचन में देखते हैं मेरे प्रियो कि जब वो बिलख बिलख के रोई, जब कोई इंसान बहुत ही टूट जाता है, बहुत ही दुखी और निराश होता है तो बिलख बिलख कर रोता है। और खुदा के सामने हन्ना ने अपना कीमती आंसू को बहाया और खुदा जो है उसके आंसुओं को कुप्पी में रखा और समय आने पर उसके आंसुओं को सम्मानित किया। और हम लोग वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 20 पद में देखते हैं, एक बड़ा अच्छा रिजल्ट को हम लोग देखते हैं जो हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने दिया। और पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मेरे प्रियो, आज सवाल है कि हम अपना कीमती आंसू किसके सामने बहाते हैं? हन्ना जो है अपना आंसू को परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के सामने बहाई और एक गुड रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। आइए आज का जो हमारा दूसरा विषय है वो है राजा हिजकिय्याह के कीमती आंसू। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसका 20वां वचन और उसका पहले आयत से लेकर के 7वीं आयत तक। और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं राजा हिजकिय्याह जो था वो खुद एक पावरफुल व्यक्ति था, खुद एक शक्तिशाली था, एक राजा था और उसके देश में किसी भी चीज़ की कमी और घटी नहीं थी। वो चाहता तो वो बहुत सारे वैद्यों को बुला सकता था और अपना इलाज करा सकता था। लेकिन हम लोग वचन में देखते हैं कि जब राजा हिजकिय्याह जो है वो रोगी हुआ, जब बीमार पड़ा, तो यशायाह भविष्यवक्ता उसके लिए भविष्यवाणी की और उसके भविष्यवाणी में बताया कि तू जो अब रोगी है अब मर जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सुनते ही राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने अपना कीमती आंसू को बहाया और फूट फूट कर रोया। ये वचन बताता है मेरे प्रियो कि राजा हिजकिय्याह खुदा के सामने अपने जीवन की परेशानियों को, अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को लेकर आता है और फूट फूट कर रोता है और खुदा से दुआ करता है कि मैं खुदा आपके सामने बड़े ईमानदारी से चलते आया हूँ। खुदा आज मैं परेशान हूँ, मेरे जीवन को बचा लीजिए। और खुदा जो है उसकी
प्रार्थना को, उसके निवेदन को सुनता है मेरे प्रियो, और उसके आंसुओं को सम्मानित करता है। उसका कीमती आंसू यूं ही नहीं बहता, उसका कीमती आंसू व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रियो, पर खुदा उसको कुप्पी में संभाल के रखता है और उस आंसुओं को खुदा सम्मानित करता है। उन आंसुओं का खुदा हिसाब रखता है। और हम लोग वचन में देखते हैं, दूसरा राजा 20 अध्याय और उसका 5 आयत में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। वचन में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने 15 वर्ष और जोड़ दिया और राजा हिजकिय्याह के आंसुओं को सम्मानित किया। आज हम लोग अपना कीमती आंसू जब बहाते हैं और जब समाज से नकारे जाते हैं, परिवार से नकारे जाते हैं, कई बार हम लोग अकेलेपन में रोते हैं मेरे प्रियो और सोचते हैं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। परमेश्वर कहता है मार्ग मैं हूँ। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है यहाँ पर कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम नकारे जाते हैं, जब हम अकेलेपन में रोते हैं और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बस मेरे सामने एक ही रास्ता बचा हुआ है कि अब मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं, उस समय मेरे प्रियो खुदा आपके संग रहता है और आपको तसल्ली देता है, आपके आंसुओं को हिसाब रखता है। हम देखेंगे वचन में जो पाया जाता है, भजन संहिता 56 उसका 1 पद वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? भजनकार बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर पिता जो हमारे कीमती आंसू बहते हैं उसको कुप्पी में, बोतल में संभाल कर रखता है और समय आने पर उसका हिसाब करता है और उसको सम्मान देता है। मेरे प्रियो, हम लोग के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आता है और कई बार हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल से दर्द निकलता है और हम लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं। पर हमारा परमेश्वर पिता है जो हम लोगों को बनाया है, अपने स्वरूप में रचा है मेरे प्रियो, वो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। आइए हम लोग दुआ करें। दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर यहोवा, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, हम आपके पवित्र नज़दीकी में आते हैं। खुदा, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम लोग आंसुओं के बारे में सीखे हैं पिता परमेश्वर, जितने भाई और बहन, जितने बुजुर्ग माता पिता, जितने भी छोटे बच्चे आज ऑनलाइन के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक को मैं नाम बनाम आपके समर्पित हाथों में रखती हूँ। पिता परमेश्वर, चाहे उनका दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो पिता परमेश्वर, हर एक के दुख को, हर एक के आंसुओं को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हर एक लोग जो आज तकलीफों से होके गुजर रहे हैं, जो बीमारियों से होके गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो सोच रहे हैं मेरी तकलीफ बहुत बड़ी है और अब इसका
इलाज संभव नहीं है, बीमारी से चंगाई होना संभव नहीं है, पर पिता परमेश्वर आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक के आंसुओं का आप हिसाब रखते हैं, इसके लिए भी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी प्रिय जन के आंसू बह रहे हैं, दुख चाहे जो भी हो, परेशानी चाहे जो भी हो, चाहे पिता परमेश्वर वो अपने पारिवारिक परेशानियों के कारण से निराश है, चाहे पिता परमेश्वर बीमारी के कारण से हताश हो चुके हैं, चाहे पिता परमेश्वर उन नौकरी में परेशानी हो रही है, उनके व्यवसाय में परेशानी हो रही है, किसान भाइयों को खेती में परेशानी हो रही है, हमारी बहनों को, माताओं को अपने घर में रहने में परेशानी हो रही है। पिता परमेश्वर, रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी है। पिता परमेश्वर असफलता के कारण से अपने आंसू को बहा रहे हैं, चाहे पिता परमेश्वर उनका ट्रांसफर हो गया है, इस कारण से अपने आंसू को बहा रहे हैं, चाहे पिता परमेश्वर अपने प्रियजन को इस महामारी के दौर में खोया है, चाहे किसी भी कारण से अपने प्रियजन को खोए हैं, एक एक को नाम बनाम हम आपके समर्पित हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, उन हर एक के आंसुओं को हम आपके पवित्र सिंहासन के वेदी में रखते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपनी दया और करुणा को बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, एक एक के आंसुओं का आप हिसाब रखते हैं, आप कुप्पी में संभाल के रखते हैं। खुदा, इसके लिए भी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, समय पर आप उनके आंसुओं को सम्मानित करेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम मांग लेते हैं सारी दुख परेशानियां हर एक के जीवन से दूर होने पाए, सारी निराशा हटने पाए, शैतान के हर एक बंधन टूटने पाए और हर एक लोग आजाद होने पाए। खुदा, प्रभु यीशु मसीह, एक एक के आंसुओं को आप जानते हैं और उसका समाधान भी कर रहे हैं। ये विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से मैं मांग लेती हूँ। और पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके पवित्र नज़दीकी में रखते हुए, एक एक के परिवार को आपके पवित्र लहू से ढांकते हुए, इस दुआ को मैं अपने एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से मांगती हूँ। आमीन।